अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेब सर्विसेज क्या होती है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को। आज हम देखेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने में यूज़फुल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेब सर्विसेज को, और जो वेब सर्विस हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेस्ट वेब सर्विस, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र वेब सर्विस, इसको रेस्टफुल वेब सर्विस भी कहते हैं। रेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, दो चीज़ें हैं। एक तो है आप लोग सुनते आए हैं एपीआई के बारे में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और जो दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल दैट इज़ वेब सर्विस। एपीआई बेसिकली क्या है? एपीआई एक ऐसा लिंक है जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को कि जो फीचर्स और सर्विसेज हैं उसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप एपीआई को कह सकते हैं कि एपीआई इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस that is helpful in integrating link between a third party platform for applications to access its features and services. अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो एपीआई की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। आप लोग अक्सर डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखते हैं कि वेबसाइट्स आपको अलो करती हैं कि आप फेसबुक के साथ लॉगिन हो सकते हैं। आप वहाँ पे जाके अपना लिंक क्रिएट करने के बजाय या साइन अप करने के बजाय आप डायरेक्टली फेसबुक या गूगल जीमेल के साथ आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जनरली आप लोग जब फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड है वो जाके फेसबुक की डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू साइन अप करने की कोशिश करते हैं तो इसमें मतलब ये हुआ कि आपको फेसबुक अपने डेटाबेस में से वो डेटा प्रोवाइड कर रही है जो कि आपके लिए यूज़फुल है, वो आपको बाकी सारा डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं कि फेसबुक आपको डायरेक्टली अपने डेटाबेस की एक्सेस तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसे जो पब्लिक डेटा हैं, जो पब्लिक एक्सेस है डेटा की, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इससे हेल्प क्या होती है? एक तो यूज़र जो है वो इजीली लॉगिन कर लेता है, और दूसरा ये है कि फेसबुक की एक पब्लिसिटी भी हो जाती है इस केस में। तो फेसबुक ने एक अपनी एपीआई जो है वो उन वेबसाइट्स को दी है ताकि फेसबुक को भी इससे फ़ायदा हो और उस वेबसाइट को भी इससे फ़ायदा हो। यूज़र का इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी थी एपीआई की। इसके अलावा एपीआई की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं एपीआई को समझने के लिए, लेकिन आपको हो सकता है समझ आ गई हो। अब दूसरी चीज़ है कि वेब सर्विस बेसिकली क्या होती है? वेब सर्विस में और एपीआई में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो वेब सर्विस है बेसिकली वो आपको नेटवर्क पे डिफरेंट मशीन्स की कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करती है, और जो एपीआई है ये बेसिकली दो डिफरेंट एप्लीकेशंस की आपस में कम्युनिकेशन करवाती है। मतलब ये कि जब आप कोई वेब सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आप साथ में कोई एपीआई भी यूज़ कर रहे हैं या एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वेब सर्विसेज को भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में देखते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ थी वो यही चीज़ थी कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की या डिफरेंट प्लेटफॉर्म की आपस में कम्युनिकेशन करवाता है, और वो प्लेटफॉर्म आपस में हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते। मतलब एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जावा में है, दूसरा पीएचपी में है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड करती हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये कम्युनिकेशन होती है वेब सर्विसेज के थ्रू। डिफरेंट वेब सर्विसेज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से रेस्ट एक वेब सर्विस है, सोप वेब सर्विसेज हैं, एक्सएमएल आरपीसी हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वेब सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। हम जिस वेब सर्विस को आज देख रहे हैं दैट इज़ रेस्ट वेब सर्विस। द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र इज़ एन आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए।
और आजकल जो है इसको बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ किया जा रहा है रेस्ट को। रेस्ट बेसिकली अगर आप इसको इन डिटेल देखते हैं तो रेस्ट एप्लीकेशन में 3 स्टेट्स होती हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। एक है वर्चुअल स्टेट मशीन, उसके बाद है स्टेट ट्रांजिशन और नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। वर्चुअल स्टेट मशीन के थ्रू वेब एप्लीकेशन जो है वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो कि आपके अपने सिस्टम या आपके लोकल सर्वर पे मौजूद है। वो चीज़ पॉसिबल होती है एक वर्चुअल स्टेट मशीन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन, डिफरेंट लिंक्स होते हैं एप्लीकेशंस के, उनमें से जिस लिंक को यूज़र एक्सेस करता है वो उसकी स्टेट को शो करता है कि या स्टेट को चेंज करता है कि जो रिजल्टिंग पेज है वो कौन सा है, नेक्स्ट पेज कौन सा होगा, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों फीचर जो हैं वो रेस्ट के हैं। इन शॉर्ट आप रेस्ट को जब डिफाइन करते हैं तो आप कहेंगे अ नेटवर्क ऑफ वेब पेजेस where the user progresses through an application by selecting links resulting in the next page being transferred to the user and rendered for their use। अब इस फीचर में हो क्या रहा है, अ नेटवर्क ऑफ वेब पेजेस, वो जो वेब पेजेस हैं वो वर्चुअल स्टेट मशीन्स में होंगे where the user progresses through an application by selecting links। जब यूज़र किसी लिंक को सिलेक्ट करता है तो वो लिंक की स्टेट चेंज होती है, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन। मतलब आप कह सकते हैं कि वो लिंक जो है वो यूज़र ने ओके कर दिया। देन रिजल्टिंग इन द नेक्स्ट पेज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो नेक्स्ट स्टेट है एप्लीकेशन की या नेक्स्ट पेज कौन सा आएगा वो उसको भी पॉइंट करता है। तो रेस्ट इस केस में काम करता है बीइंग ट्रांसफर टू यूज़र एंड रेंडर फॉर देयर यूज़ और यूज़र को वो ट्रांसफ़र कर देता है। इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो HTTP बेस ही इम्प्लीमेंट किया गया है और अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। रॉय फील्डिंग एक साइंटिस्ट था जिसने इस पे काम किया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन शॉर्ट रेस्ट एक ऐसी वेब सर्विस है जो आर्किटेक्चर स्टाइल बेस है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है HTTP में और HTTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, सोप के थ्रू भी इसको यूज़ किया जा सकता है और इस पे पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और इसको आप किसी भी लैंग्वेज में इसका कोड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली XML या जेसन वगैरह में इसको लिखा जाता है। वेब सर्विस का या आप रेस्ट का अगर आर्किटेक्चर देखते हैं तो ये कम्युनिकेशन करवाती है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। तो इसमें दो इंटरफेसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक साइड है गेट, एक रिक्वेस्ट साइड होती है और एक रिस्पॉन्स साइड होती है। तो रिक्वेस्ट साइड में HTTP गेट रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, कोड रनिंग ऑन द क्लाइंट इज़ यूज टू हैंडल यूज़र इंटरफेस इवेंट्स। जो यूज़र के सामने इंटरफेस आ रहा होता है, आप जब नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पे जो इंटरफेस आ रहा होता है, जो रिक्वेस्ट साइड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है गेट रिक्वेस्ट में। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स साइड है, रिस्पॉन्स साइड में एक अलग कोड रन हो रहा होता है, एक अलग एप्लीकेशन रन हो रही होती है, वो सर्वर साइड होती है। कोड रनिंग ऑन सर्वर इज़ यूज टू असेंबल रिस्पॉन्स पेजेस। उसमें जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स जो यूज़र को देना होता है या क्लाइंट को देना होता है वो सर्वर साइड पे रन हो रहा होता है। जब इस एप्लीकेशन को या रेस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो दोनों साइड्स में जो पैरामीटर्स आते हैं, HTTP रिक्वेस्ट साइड कौन सी साइड होगी, क्लाइंट साइड। HTTP रिस्पॉन्स साइड, ये कौन सी साइड होगी, ये सर्वर साइड होगी। तो जो रिक्वेस्ट साइड है उसमें एक मेथड है, एक पाथ है, हेडर्स और एंटिटी बॉडी होती है। मेथड नॉर्मली गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, डिलीट मेथड है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, उस टाइप के अकॉर्डिंग उसका मेथड कॉल होता है। फिर पाथ होता है, पाथ एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, आइडेंटिफायर भी कहते हैं। URI जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वो बताता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस पाथ से गई है।
हेडर्स एंड एंटिटी बॉडी, फिर उस रिक्वेस्ट का एक हेडर होता है जिसमें नॉर्मली जो सेंडर है उसका आईपी वगैरह होता है, उसका एड्रेस होता है, और एंटिटी बॉडी, और उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट होती है। रिस्पॉन्स साइड पे रिस्पॉन्स कोड होता है, हेडर्स एंड एंटिटी बॉडी होती है। अब रिस्पॉन्स किस तरह का हो सकता है, वो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो सकता है, वो फेलियर में हो सकता है, कोड नॉट अवेलेबल, कुछ भी हो सकता है। तो उसके डिफरेंट कोड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है हेडर्स एंड एंटिटी बॉडी में। वही जो यूज़र की डिमांड होती है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हेडर्स एंड एंटिटी बॉडी में इम्प्लीमेंट होता है। ये आपके सामने कोड है, आप इसको ओवरव्यू इसका ले सकते हैं। REST and HTTP. REST piggybacks operation that access and manipulate resources using standard HTTP methods. It does not invent new ones. REST कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करता। ये HTTP जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो वेब में नॉर्मली यूज़ होता है, ये उसी को यूज़ करता है। और कुछ कुछ API हैं, उसको ये साथ यूज़ कर सकता है, एम्बेड होता है, कर सकता है। फॉर एग्जांपल सोप है या RMI है। सोप भी एक प्रोटोकॉल है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। RMI एक मेथड है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, के आप रिमोटली ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करके उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करें, आप पूरी सर्विस को यूज़ कर लें। जो रेस्ट की API है वो नॉर्मली इस तरह से होती है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ करते हैं। HTTP गेट यूज़ करते हैं जब आप किसी रिसोर्स को रिट्रीव करते हैं। पोस्ट जब आपने किसी रिसोर्स को क्रिएट करना है, मतलब आप जैसे अपलोड कर रहे हैं, जैसे HTTP पुट, आप किसी रिसोर्स को अपडेट कर रहे हैं। HTTP डिलीट मेथड आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी भी रिसोर्स को डिलीट करते हैं। और एक चीज़, जब आप जावा बेस यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन में, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो आप उसके साथ उसकी पोर्ट को भी कॉल करते हैं, कि जो आपका पोर्ट नंबर है वो बताता है कि आप एक की जो रिक्वेस्ट है वो किस टाइप की है। रिसोर्स रेस्ट के अंदर एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है, रिसोर्सेज में ही रिसोर्सेज का आप जो आइडेंटिफायर देते हैं उसको आप यूनिक रखते हैं। रिसोर्सेज की बेस पे ही ट्रांजिशन होती है स्टेट्स की, कि आपको रिसोर्स अवेलेबल है, वो रिसोर्स कस्टमर यूज़र को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो रिसोर्स हैव स्टेट दैट माइट चेंज ओवर टाइम, टाइम टू टाइम आप उसे चेंज करते रहते हैं। जस्ट लाइक आपने अपडेट किया किसी रिसोर्स को, उसमें अपडेशन होगी, या उसको डिलीट कर दिया, तो उसकी स्टेट्स जो है वो चेंज होती हैं। अपॉन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स में ट्रांसफ़र अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स स्टेट टू क्लाइंट। तो जो रिसोर्स की रिप्रेजेंटेशन है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे, कि क्लाइंट साइड से किस तरह की रिक्वेस्ट आई है, उस तरह की रिक्वेस्ट की बेस पे रिसोर्स की स्टेट जो है वो चेंज होती है। नॉर्मली जो रेस्ट API को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो वैसे तो किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़फुल है और या ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसको XML और JSON वगैरह में लिखा जाता है। ये XML का फॉर्मेट है आपके सामने। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो XML के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का एक फ़ीचर ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, और ये चीज़ पॉसिबल ही XML के थ्रू हुई है या जेसन के थ्रू हुई है, क्योंकि XML जो है वो सपोर्ट करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस को। XML में ये एक कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ एम्बेड हो सकती है। आप जब रेस्टफुल सर्विसेज को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन सजेस्टेड होते हैं कि आप पहले इन क्वेश्चंस को स्पेसिफाई कर लें, इनके आंसर्स को, तो आपको कोड करने में आसानी हो जाएगी। मतलब व्हाट आर द URIs रिसोर्सेज होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स
इंडिकेटर भी कह सकते हैं, आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अगर आप एड्रेस देखते हैं, पाथ देखते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो उस पाथ के अगर आप पेज नंबर 4 पे हैं तो उस पेज नंबर 4 का एक तो आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है और दूसरा उसके एंड पे मतलब जो डिजायर्ड पेज होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है या स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि रिसोर्स को शो कर रहा होता है। उसके बाद व्हाट्स द फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है, क्या हो सकता है, नॉर्मली एक्सएमएल ही होता है। बट मेथड्स आर सपोर्टेड एट ईच यूआरआई, मतलब हर यूआरआई का क्या मेथड है, मतलब किसी रिकॉर्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, तो मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। व्हाट स्टेटस कोड्स कुड बी रिटर्न्ड, कि रिस्पॉन्स में जो वो एग्जीक्यूशन रिपोर्ट क्या होगी। तो आप रेस्ट सर्विस को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप इन क्वेश्चंस को पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं। यूआरआईज, ये आपके सामने यूआरआईज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, तो ये आपका यूआरआई हो सकता है। मतलब आप यूआरआई का तो आपको आइडिया हो चुका होगा। यूआरआई यूआरएल, यूआरएल से ही एक आप कह लें कि यूआरएल का ही एक वर्जन है। यूआरएल आप का वेबसाइट का पूरा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और यूआरआई उस लोकेटर के अंदर एक स्पेसिफिक पेज होता है। फॉर्मेट एक्सएमएल सपोर्ट करता है रेस्टफुल सर्विसेज के लिए। मेथड गेट, पुट और पोस्ट का यूज़ होता है। कोड्स डिफरेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस क्या है। सक्सेस की केस में 200 ओके, 201 क्रिएटेड, ये कोड्स होते हैं। एरर की केस में 404 नॉट फाउंड, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से जो क्लाइंट है उसको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप कंपेयर करें सोप का और उसका रेस्ट का, तो सोप को नॉर्मली कहा जाता है कि सोप एक सिंपल प्रोटोकॉल है, ये कोई वेब सर्विस नहीं है। सोप्स जस्ट एक प्रोटोकॉल है। जो रेस्ट है ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने का। सोप होता क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। और रेस्ट का तो आपको पता है, रेस्ट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र है। सोप जो है वो रेस्ट को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सोप एक प्रोटोकॉल है, लेकिन रेस्ट जो है वो सोप की यूज़ कर सकती है सर्विसेज को। क्यों? क्योंकि रेस्ट तो एक पूरा आर्किटेक्चर है और सोप एक प्रोटोकॉल है। तो जो आर्किटेक्चर है वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर सकता है। सोप यूजेस सर्विसेज इंटरफेसेस टू एक्सपोज द बिजनेस लॉजिक एंड रेस्ट यूजेस यूआरआई टू एक्सपोज बिजनेस लॉजिक्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सोप है वो बिजनेस की रूल्स हैं उस की बेस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो रेस्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इन रिसोर्स आइडेंटिफायर की बेस पे। मतलब जो वेबसाइट के अंदर रिसोर्सेज हैं उसकी बेस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो सोप है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, स्टैंडर्ड बेस होता है। रेस्ट जो है वो उसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है जैसे सोप है, क्योंकि इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। सोप की जो इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल्स हैं वो नॉर्मली डिफाइंड होते हैं कि सोप को आप एक्सएमएल और जेसन में लिख सकते हैं, बाकी लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करती। और सोप का जो यूआरआई होता है वो बिगनिंग पे होता है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये। और जो रेस्ट का है उसका एंड पे होता है, क्योंकि रेस्ट जो है वो उसका जो यूआरआई है वो एंड पे होता है। ये चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गूगल मैप्स वगैरह जो है वो रेस्ट बेस है। ये मेजर जो क्लाइंट्स हैं सोप को यूज़ करने वाले और रेस्ट को यूज़ करने वाले आपके सामने हैं। गूगल है, ईबे है, ट्विटर है। इनमें से कुछ जो हैं वो हो सकता है वो रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जो चंद एक है वो रेस्ट एंड सोप दोनों को इंटीग्रेट करके फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्रिएट अ रिसोर्स के लिए आप गेट यूज़ करते हैं। रिसोर्स को रीड करवाने के लिए पुट या पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। अपडेट कराने के लिए रिसोर्स को डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीट या रिक्वेस्ट करने जब होता है तो एचटीटीपी में वो हेडर को डिलीट कर देता है।
मेटा डाटा की क्यूरी अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए पोस्ट और पुट का मेथड यूज़ होता है। ये आपके सामने रेस्ट की एक एग्जांपल है। या आपने टैग्स में अगर लिखा है कोई आईडी 567 तो जो शो होता है आपको यूआरएल पे वो इस तरह से शो होता है। और जब आप इसको एसक्यूएल की लैंग्वेज में लिखते हैं तो एसक्यूएल में आप ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट के थ्रू उसकी वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। उसका जो नेक्स्ट कंपैरिजन है, थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज रादर देन ऑपरेशन कैन बी कम्बरसम इफ दे आर अ ट्रांजैक्शन टाइप, मस्ट बी सिंक्रोनियस हाईली इंटरेक्टिव ऑपरेशन। क्योंकि जो रेस्ट है इसका फोकस सिर्फ रिसोर्सेज पे होता है और सोप का फोकस जो होता है उसके फंक्शंस पे होता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ट्रांजैक्शन किस टाइप की है। किस टाइप का मतलब डिपेंड करता है ना कि आपने रेस्ट कहाँ पे यूज़ करना है, सोप को कहाँ पे यूज़ करना है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पे। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा सिंक्रोनियस है, कितनी ज़्यादा इंट्रैक्शंस है उसमें, इंटरेक्टिव है या नहीं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपकी ने सोप को इम्प्लीमेंट करना है या आपने रेस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और एक और चीज़, आप जब वेब सर्विस को यूज़ करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है, ये अगर कहा जाए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एप्लीकेशन की जो स्टेट है वो सर्वर पे सेव नहीं रहती। मतलब आपका जो डेटा है वो सर्वर साइड पे जस्ट आपको रिस्पॉन्स जाता है, वो डाटा वहाँ पे स्टोर नहीं रहता। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका डाटा जो है वो लॉस हो रहा है या आपका डाटा कोई देख रहा है। आप इसको मज़ीद कंपेयर कर सकते हैं, या आपका एक किस्म का टास्क है, आपने सोप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर या रेस्ट वर्सेस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्लस रेस्ट। मतलब दोनों को कंबाइन करके और दोनों को अलग अलग के जब आपने यूज़ करना है तो उसके डिज़ाइन पैटर्न्स बताने हैं, उसका इंटरफेस कौन सा है और कंपोजिशन पॉसिबल है या नहीं इनकी। तो ये आपका एक किस्म का टास्क है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। और क्विज जब होगा आपका इसका तो मैं स्पेसिफिकली इनसे रेलिवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन करूँगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।